गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू द सनराइज एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आज हम प्रत्यय के अंदर तद्धित प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। तद्धित प्रत्यय जैसा कि आपको पता है कि शब्दों के साथ में प्रयुक्त होता है। जैसे हमने कृदंत प्रत्यय पढ़ा तो वो धातुओं के साथ में प्रयुक्त होता था। स्त्री प्रत्यय हमने पढ़ा वो शब्दों के साथ में प्रयुक्त होता है। और आज हम जो तद्धित प्रत्यय पढ़ने जा रहे हैं वो शब्दों के साथ में प्रयुक्त होता है। यानी संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द और विशेषण शब्द जो होते हैं उनके साथ जो प्रत्यय लगता है तो उसे अपन तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ओके बेटा, तद्धित प्रत्यय के अंदर फर्स्ट जो हमारा प्रत्यय आता है तद्धित के अंदर, इसमें नंबर 1 पर जो हमारा प्रत्यय आता है वो प्रत्यय है तल प्रत्यय। तल प्रत्यय, ठीक है। तल प्रत्यय जब भी किसी भी शब्द के साथ में तल प्रत्यय लगा हुआ है, यानी कोई भी शब्द हो और उसके साथ में अगर मान लो तल लगा हुआ रहा है तो तल के स्थान पे अपने को उसमें क्या करना होता है, ता जोड़ना रहता है और शब्द बनाया जाता है। ठीक है। अब जैसे अपन एग्जांपल देखें, जैसे मानना प्लस तल, ठीक है। इसी प्रकार जैसे अपन देखें शब्द देखें शिशु प्लस तल, जड़ प्लस तल, देव प्लस तल, पशु प्लस तल, कवि प्लस तल। आपको केवल ये पता रखना है कि जब भी किसी शब्द के साथ में तल प्रत्यय लगा हुआ है तो तल के स्थान पर क्या जोड़ना है, ता जोड़ना है और अपने को शब्द बनाना है। ठीक है। अब देखिए अपन मानव प्लस तल, इसको जैसे अपन बनाएंगे तो मानव तो नहीं, पहले से अपने पास में एक शब्द है और इधर तल के स्थान पर क्या जोड़ना था, ता, तो शब्द क्या बन गया, मानवता। इसी प्रकार शिशु के अंदर अगर बनाएंगे तो शब्द अपना बनेगा शिशुता। जड़ का बनाएंगे शब्द क्या बन जाएगा, जड़ता। देव का बनाएंगे अपन तो बनेगा देवता। पशु का बनाएंगे तो पशुता और कवि का बनाएंगे तो कविता। इस प्रकार से कोई भी अगर शब्द हो और तल प्रत्यय आए तो तल के स्थान पर ता जोड़ करके शब्द बनाया जाता है। ओके, समझ में आया, बिल्कुल इजी है। ठीक है। अब सेकंड नंबर पर जो प्रत्यय आता है तद्धित के अंदर, सेकंड नंबर का जो दूसरा प्रत्यय है वो है आपके त्व प्रत्यय। ठीक है। जब भी शब्द के साथ त्व प्रत्यय जोड़ा जाता है तो कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अब जैसे त्व प्रत्यय, जैसे तल आया तो अपन ने ता जोड़ दिया। अब अपन त्व प्रत्यय पढ़ रहे हैं तो त्व के अंदर होता है कि कोई भी शब्द हो, ये तद्धित प्रत्यय है तो तद्धित कब किसके साथ में लगता है, शब्दों के साथ में। तो कोई भी शब्द हो उस शब्द के साथ में अगर त्व प्रत्यय आता है तो अपने को कोई भी परिवर्तन नहीं करना है और अपने को उसके साथ में क्या लिखना है, देखिए शॉर्ट तरीका इसका, कोई भी परिवर्तन नहीं करना है तो ये तो रहेगा। और इसके बाद में हमको क्या जोड़ना है, म जोड़ना रहता है। ओ ठीक है, जैसे लगता है। ठीक है, तो में कोई परिवर्तन नहीं होगा और उसके साथ में आपको क्या जोड़ना है, म जोड़ना है, तो वो आपका शब्द बन जाएगा। जैसे अपन एग्जांपल देखें, शब्द है अपने पास में मनुष्य प्लस त्व प्रत्यय, इसी प्रकार शिशु प्लस त्व, कृष्ण प्लस त्व, जड़ प्लस त्व, गुरु प्लस त्व, इसी प्रकार वो एक शब्द लिख देता हूं दीर्घ प्लस त्व। तो इन शब्दों के साथ में मनुष्य में क्या जुड़ रहा है, त्व, शिशु में भी त्व, तो शब्द के साथ में त्व बढ़ते जाए तो कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। ये बात समझ में आ गई। और अपने को शब्द के साथ में क्या लिखना है, म लगा कर म बनाना है या म लिखना है। तो जैसे इस शब्द को अपन बनाए तो मनुष्य पहले से अपने पास में लिखा हुआ है, अब तो हमें भी कोई परिवर्तन नहीं करना है तो और अपने को क्या जोड़ना है, म। तो शब्द क्या बन गया, मनुष्यत्वम।
इसी प्रकार शिशु का अपन बनाएंगे तो शिशुत्वम। ओके, समझ में आया। इसी प्रकार अपन कृष्ण का बनाएंगे तो शब्द क्या बनेगा, कृष्णत्वम। जड़ का बनाएंगे तो जड़त्वम, ठीक है। गुरु का बनाएंगे तो गुरुत्वम, और दीर्घ का बनाएंगे तो दीर्घत्वम। तो ये होता है आपके दीर्घत प्रत्यय। समझ में आया। तो ये दो प्रत्यय थे तद्धित के अंदर। पहला अपन ने पढ़ा कौन सा प्रत्यय, तर, और दूसरा पढ़ा त्व। अब देखिए अपन, ये तो ये अपने त्व और तल की बात। अब कभी कोई शब्द आ जाए तो शब्द को अपन देखकर कैसे पहचाने कि इसके अंदर तल प्रत्यय है, त्व प्रत्यय है, तो उसका तरीका देखें। यानी कोई भी शब्द हो, जैसे मैंने लिख दिया मान लो शुद्रता, एक शब्द लिख दिया शुद्रता, और एक शब्द मैंने लिखा मान लो कवित्वम, ठीक है। अब इनके अंदर अपन प्रत्यय कैसे पहचाने, तो इस शब्द को अपन देखें शुद्रता, तो शुद्र शब्द है, इसके पीछे क्या लगा है ता। तो जब भी शब्द के बाद में ता अगर आता है तो प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, तल। और इसके अंदर शब्द और प्रत्यय अगर निकाले तो क्या बनेगा, शुद्र तो शब्द हो गया और तल प्रत्यय हो गया। ओके, अब इसको अपन देखें कवित्वम। तो किसी भी शब्द के साथ में त्वम आता हो, कोई भी शब्द हो, शब्द के साथ में त्वम अगर आ रहा है, ये म ऊपर भी हो सकता है, तो त्वम अगर आता है तो अपन इसके अंदर त्वम की जगह कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, केवल त्व प्रत्यय। तो जैसे यहाँ क्या हो जाएगा, कवि प्लस त्व। ओके, समझ में आया दोनों प्रत्यय आपको, ठीक है। एक प्रत्यय और पढ़ते हैं अपन, थर्ड नंबर। अगला अपन पढ़ते हैं मतुप प्रत्यय। इसको आपको समझना रहेगा मतुप प्रत्यय कहाँ और कैसे होता है। तो ये शब्दों के साथ में लगता है, तो आपको पता है। अब अपन देखते हैं मतुप प्रत्यय जो होता है, इसके अंदर क्या शेष रहता है, मत शेष रहता है, ठीक है। मतुप प्रत्यय के अंदर क्या होता है, मत शेष रहता है। इसको अपन देख उ और प का लोप हो जाता है और शेष रहता है मत। लेकिन ये शब्दों के साथ में लगाते हैं तो कहीं कहीं पर मत लगाते हैं और कहीं पर वत लगाते हैं। अब ये मत कब लगाते हैं और वत कब लगाते हैं अपन डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। मतुप प्रत्यय जो होता है वो इसके जो शब्द बनते हैं वो तीनों लिंगों में चलते हैं। पुल्लिंग में भी चलता है राम की तरह, स्त्रीलिंग में नदी की तरह, और नपुंसकलिंग में भी चलता है फल की तरह, ठीक है। नपुंसकलिंग में जगत की तरह चलता है, सॉरी, ठीक। अब अपन इसको देखें तो मतुप प्रत्यय के अंदर क्या होता है, मत शेष रहता है और वत शेष रहता है। ये तो समझ में आ गया आपको, कहीं कहीं पर मत लगेगा और कहीं पर वत लगेगा, वो शब्दों के अनुसार। तो जो शब्द अपन पढ़ेंगे उसके अनुसार, बहुत सारे शब्द अपन ने पहले भी पढ़ रखे हैं, कहीं पर शब्द बनता है तो मत आएगा, कहीं पर वत आएगा। अब मत कहाँ आता है और वत कहाँ आता है, उसके लिए क्या करना है, देखें। यदि कोई शब्द और आ से समाप्त होता है, कोई भी शब्द हो, यदि वो शब्द अ और आ से समाप्त होता होगा तो अपने को उसकी जगह क्या लगाना रहता है, शब्द के साथ में वत लगाते हैं। समझ में आ गया। कोई भी शब्द अ और आ से समाप्त हो तो क्या लगाते हैं, वत लगाते हैं। ये तीनों लिंगों में चलता है। जैसे मैं शब्द लिखूं, देखना ध्यान से, जैसे रथ प्लस मतु, इसी प्रकार शब्द अपने बात में सत्य प्लस मतु, इसी प्रकार विद्या प्लस मतु, और एक शब्द अधिग्रह में गुण प्लस मतु। ओके, ये जो चलता है तीनों लिंगों में, पुल्लिंग में भी चलता है, स्त्रीलिंग में भी चलता है, वो नपुंसकलिंग में भी चलता है। जैसा कि आपको पता है मतुप प्रत्यय तीनों लिंगों में चलता है। अब मतुप में क्या शेष रहता है, मत,
शब्दों के अनुसार क्या लगाते हैं, वत भी लगाते हैं और मत भी लगाते हैं। अब वत कहाँ लगाते हैं, तो जो शब्द अ और आ से समाप्त हो, तो यहाँ ये जो शब्द रथ, सत्य, विद्या, गुण, ये अ और आ से समाप्त हो रहे हैं, तो यहाँ अपने क्या लगाएंगे, वत लगाएंगे। ठीक है, मतुब की जगह पर अपने को क्या लगाना है, वत लगाना है। तो जो अपन वत लगाएंगे तो उससे जो शब्द बनेगा, जैसे रथ शब्द है अपने पास में, और यहाँ क्या लगाना, वत, तो शब्द बन गया रथवत। समझ में आया, रथवत। तो रथ शब्द है और वत अपन ने लगाया मतुब के कारण। तो ये जो शब्द बनता है मूल शब्द वो नपुंसकलिंग में बनता है। ठीक है, इसका अगर अपन पुल्लिंग बनाएंगे तो शब्द बनेगा रथवान, और स्त्रीलिंग में अगर बनाएंगे तो शब्द बनेगा रथवती। तो मूल जो शब्द बनता है वो ये रहा, ये बना मूल शब्द रथवत। लेकिन स्त्रीलिंग में बनाते हैं तो की जगह पर क्या बनता है, बड़ी की मात्रा ले लेते हैं रथवती, और पुल्लिंग में बनता है रथवान। तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। एक प्रत्यय आपने नाम कर लिया रथवा, रथवान, रथवती और रथवत, इसका मतलब इससे बनने वाले सारे प्रत्यय कंप्लीट हो जाते हैं। समझ में आया। अब जैसे सत्य का बनाए तो क्या बनता है, सत्यवान, सत्यवती, सत्यवत। ठीक है, विद्या का बनाते हैं अपन तो क्या बनेगा, विद्यावान, विद्यावती, विद्यावत। और गुण का अगर बनाएंगे अपन तो गुणवान, गुणवती, गुणवती। इनका रथवानी, रथवाला, ये हो गया रथवाली। हिंदी अर्थ भी अगर देखें तो वाला और वाली अर्थ को प्रदर्शित करता है यह प्रत्यय। तो रथवाला, रथवाली, सत्यवाला, सत्यवाली, विद्यावाला, विद्यावाली, गुणवाला, गुणवाली। ठीक है, वाला वाली अर्थ को मतु प्रत्यय जो होता है वो प्रदर्शित करता है। ओके, ये वत वाला समझ में आ गया आपको मतु प्रत्यय के अंदर। ठीक है, अगला अपन देखते हैं इसके अंदर सेकंड नंबर पर इसी के अंदर सेकंड नंबर पर कोई भी शब्द अ और आ से समाप्त नहीं। समझ में आ गया, यानी अपन ने अभी जो पढ़ा पहले उसमें कोई भी शब्द अ और आ से समाप्त होना चाहिए, यानी उस शब्द के अंत में अ और आ आना चाहिए। और यहाँ अपन पढ़ रहे सेकंड के अंदर मत कब लगेगा, तो जब शब्द अ और आ से समाप्त नहीं हो, यानी कि जो भी शब्द होगा उस शब्द के अंत में अ नहीं आना चाहिए और आ नहीं आना चाहिए, उस समय अपन उस शब्द के साथ क्या जोड़ेंगे, मत जोड़ेंगे। ओके, क्लियर हो गया। अब अपन देखते हैं, जैसे शब्द लिखा मैंने हनु प्लस मतु। ओके, जैसे शब्द मैंने लिख दिया मान लो श्री प्लस मतु। शब्द लिखा मैंने शक्ति प्लस मतु, और शब्द एक लिख दिया मान लो मैंने मधु प्लस मतु। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ क्या हो गया, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। ठीक है, अब इसको अपन कैसे देखते हैं, तो जब भी कोई शब्द और आ से समाप्त नहीं हो, तो इन शब्दों को देखें तो ऊ से समाप्त हो रहा है, यहाँ ई से समाप्त हो रहा है, ये ई से हो रहा है, ये ऊ से हो रहा है, तो उस समय मतु प्रत्यय जब जोड़ते हैं अपन तो मतु के साथ में क्या लगेगा, मत जुड़ेगा, मतु के स्थान पर मत। अब हनु के अंदर अगर मत जोड़ते हैं शब्द क्या बनता है, हनुमत। तो ये मूल शब्द बना, मूल शब्द बनता है नपुंसकलिंग के अंदर हनुमत। अब इसका अगर अपन को स्त्रीलिंग बनाना है तो स्त्रीलिंग क्या होता है, बड़ी की मात्रा, तो यहाँ शब्द क्या बन जाएगा, हनुमति। और पुल्लिंग का अगर बनाएंगे क्या बन जाएगा, हनुमान। है समझ में। सेम वो का तरीका जैसा वत में बनता है, केवल यहाँ पर म होता है उसमें व होता है। ठीक है, अब जैसे श्री का बनाते हैं तो श्री का क्या बनेगा, श्रीमान। ठीक है, यहाँ क्या बन जाएगा, श्रीमती, और यहाँ पर क्या बन जाएगा, श्रीमत। ओके, यहाँ पर देखते हैं तो शब्द क्या बनेगा, शक्तिमान, यहाँ बन जाएगा आपके
शक्तिवती, और यहाँ मिल जाएगा आपके शक्तिमत, ठीक है। और यहाँ आपने मिलेगा मधुमान, मधुबाला, मधुवाली, शक्ति वाला, शक्ति वाली, ठीक है। यहाँ मिल जाएगा मधुमती, और यहाँ मिल जाएगा मधुमत, ठीक है। तो ये होता है आपके तद्दे प्रत्यय, समझ में आया। और इसके जो अब मैंने आपको बताया था और आज से समाप्त हो तो क्या लगाते हैं वत, और आज से समाप्त नहीं हो तो क्या लगाते हैं मत। लेकिन संस्कृत के अंदर या कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें चाहे वो और आज से समाप्त हो रहा लेकिन वहां पर वत नहीं लगकर मत भी बनता है। अब वो क्या होता है संस्कृत के अंदर अपवाद होते हैं, तो उनको आपको सीधे सीधे लर्न करना था। जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जैसे अपने पास में शब्द है लक्ष्मी प्लस मतो, ये किसमें आता है तो अपवाद, ये जो शब्द होते हैं वो अपवाद में आते हैं। तो जैसे लक्ष्मी प्लस मतो, अब अपने को पता है मतो आता है तो मत और वत लगाते हैं। अब ये शब्द किससे समाप्त हो रहा है ई से जब समाप्त होता है तो क्या लगाते हैं मत लगाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये अपवाद है तो यहाँ पर अपने मत नहीं लगेगा, यहाँ क्या लगेगा शब्द के अनुसार शब्द बनाएंगे तो लक्ष्मी मान यानी लक्ष्मी वाला, ठीक है, पुल्लिंग में बना। अब स्त्रीलिंग में अगर बनाएंगे क्या हो जाएगा लक्ष्मी वती, लक्ष्मी वाली, और नपुंसक क्या हो जाएगा लक्ष्मी वत। चाहे ये शब्द अ से समाप्त हो रहा है लेकिन ई से समाप्त हो रहा है, लेकिन यहाँ पर मत भी लग करके क्या लगा वत वाला लगा, तो वान वती और वत लगाते हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार अपन और एक शब्द देखते हैं, तो जैसे मैंने शब्द लिखा यशस प्लस मतो। अब ये जो शब्द है वो न तो अ से समाप्त हो रहा है, न इसमें ई आ रहा है, कोई भी नहीं आ रहा, न इसमें कोई स्वर है, ये हलंत है। तो यश ये होता है यश मान सम्मान कीर्ति, तो यश पे यशस लिखा हुआ है तो ये स हलंत है, फिर भी इसमें मतो प्रत्यय लग रहा है, तो इसके अंदर जो शब्द बनेगा वो क्या बनेगा य स स्व याद आ गया, और यहाँ पर क्या लिख जाएगा मान, यशस्वान यानी यश वाला, और यहाँ बनाएंगे अपन यशस वती यानी यश वाली, और यहाँ से बन जाएगा यशस वत, ठीक है। तो ये होता है आपके प्रत्यय मतो प्रत्यय, आपको समझ में आया होगा। और इसका जो वर्क है मैं आपको भेजूंगा, आप उससे भी इसको समझ सकते हैं, और वीडियो को बार बार आप देखोगे तो उससे आपके क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। ओके बाय।